भी देखो, एवरेज को थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मान लो 3 नंबर है, 2 और 5 और मान लो 8, ठीक है, जिनका टोटल बनता है 15 और एवरेज निकल के आता है 5। सही है, 5 जो है एवरेज है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि हर एक का इक्वल कंट्रीब्यूशन क्या है इस टोटल के अंदर, है कि नहीं। यानी एक एवरेज कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है अगर तीनों का इक्वल हिस्सा होता तो वो क्या होता, 5, 5 और 5। सही बात। इसलिए हम लोग 15 को 3 इक्वल हिस्सों में बांटते हैं, है कि नहीं। तो 5, 5, 5 हो गया। चलो, हो गया। सवाल ये था कि अगर एक नया बंदा आ जाए 7 लेकर, तो नया एवरेज क्या बनेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। एक पॉइंट जान लो कि एवरेज के लिए हिस्से जो है इक्वल होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इक्वल ही होना चाहिए, तभी वो एवरेज करके बोला जाएगा। अगर वो इक्वल नहीं है तो एवरेज नहीं है, समझे। सबका इक्वल होना चाहिए, सब एक जैसे ही होने चाहिए, बिल्कुल कार्बन कॉपी होनी चाहिए एक दूसरे के हिस्से, ठीक है, तब ही जाके वो एज एवरेज काउंट होंगे। ठीक है, अभी मान लो ये 7 जो है, ये बंदा आ रहा है, इसको इस तरह से समझो। ये 7 जो है ये पूछ रहा है कि भाई एवरेज के लिए सबका हिस्सा सेम होना ज़रूरी है, सच है। सब बोलते हैं हाँ भाई सच है, ये तीनों बोलते हैं उसको हाँ सच है। तो अभी तक का आपका सेम नंबर क्या है, सबका इक्वल हिस्सा क्या है। तो ये सब बोलेंगे कि 5 भाई, 5 5 5 है सबका। ठीक है, तो ये बोलता है ठीक है, मुझे भी 5 बनना है। वो बोलेंगे हाँ सही है, ठीक है, तो फिर भी सबका 5 ही रह गया ना। अभी देखो सबका फेस सेम है 5, ठीक है, ये बोल रहा है कि 5। अभी ये बोल रहा है कि 5 तो ठीक है, पर मेरे पास 2 एक्स्ट्रा है, इसका क्या करूँ मैं। तो सब मिल के सोचते हैं अभी हमें तो इक्वल रहना है, इसने 5 तो खुद को बना लिया, पर इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, तो हम अभी फिर से इक्वल कैसे नज़र आ जाएंगे, है कि नहीं। फिर से इक्वल नज़र आना बहुत ज़रूरी है ना एवरेज काउंट कराने के लिए। तो ये सब मिल के डिस्कस करते हैं और बोलते हैं कि ये जो 2 बचा है ना, वो हम सब में इक्वल बांट देंगे तो कैसा रहेगा। तो वो करते हैं फिर 2 को अगर मैं हम चारों में बांट दूँ, 4 0 0 और ये आ गया 2 और ये आ गया 20, तो ये 4 5 20 होता है, तो 0.5 सबके हिस्से में आ जाएगा। ठीक है, तो वो देखते हैं भाई 0.5 ऐड करके, 0.5 0.5 0.5 0.5। हाँ भाई, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी, है कि नहीं। देखो हम सब का कंट्रीब्यूशन अभी भी इक्वल है, सब 5.5 ही है, सब इक्वली नज़र आ रहे हैं। और ये 2 जो बचा था वो भी ऐड हो चुका है, हमारा मिशन कामयाब हो गया, समझे कि नहीं। तो इसको इस तरह से देखो, अगर ट्राई करके देखना है तो देखते कि 15 में अगर 5 ऐड कर दूँ तो 22 हो जाता है कि नहीं। 22 अगर 4 से डिवाइड करो तो 4 5 20, 2 बचा 0.05 20, आ गया 5.5। तो ये नया एवरेज बनता है। ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये दिख जाता है ना अभी हमें कि ये 7 आ गया, 5 ऐड कर दिए इसने इक्वल बनाने के लिए, सबका फेस मैच कराने के लिए, सबका जो है इक्वल मैच कराने के लिए खुद को पहले 5 बनाया, 2 बचा। फिर सब मैंने डिस्कस किया कि ये 2 का क्या करें। वो बोल रहे कि अभी इक्वल तो रहना है, ठीक है, अब तो हम इक्वल है 5 5 5 के जब 5 5 5 से तब इक्वल थे, अभी तो गड़बड़ हो जाएगी ये 2 से। तो 2 को अगर हम चारों में बांट दें और उसको हम हमारे जो जो भी फेस था उसमें ऐड कर दें, हम फिर भी इक्वल ही रहेंगे, है कि नहीं। ये ज़रूरी होता है इक्वल रहना, है कि नहीं। तो 7 पूरा का पूरा ऐड हो चुका है, ख़त्म हो गई बात, है कि नहीं।